Good morning students, good afternoon, good evening to all of you. Today we will start class 10th mathematics exercise 4.3 solution of the chapter quadratic equation. This is a sixth lecture on this channel of this chapter of class 10th mathematics NCERT. Today students we will solve the exercise 4.3. बहुत सिंपल सी बेटा, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे. कंप्लीटिंग मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता रखा था बेटा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ेंगे हम लोग बेटा. देन आफ्टर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर जो बेस होंगे वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है हेमंत चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में. बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन लिखा है बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस if they exist by the method of completing the square. क्या लिखा है बेटा? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस if they exist by the method of completing the square. और बेटा यहाँ पे 4 पार्ट्स हमने लिख रखे हैं, ठीक है ना. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 4.3 ऑफ एनसीईआरटी. बेटा मैं पहला क्वेश्चन हमारे पास लिख लेता हूं. क्या लिखा है बेटा? 2x स्क्वायर minus 7x plus 3 equals to 0. We have to find out the root of the equation by the method of completing the square. I think आप लोगों को याद होगा बेटा, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा मैं उसे कॉमन ले लूंगा. तो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? 2 कॉमन है बेटा. सॉरी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए बेटा मैं 2 को कॉमन ले लूंगा. तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. बेटा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 0 हो जाएगा. क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. बेटा मैंने पहला स्टेप सॉल्व कर लिया. क्या सॉल्व किया? सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कॉमन ले लिया और उसे बेटा अपॉन में भेज करके 0 बना दिया, ठीक है ना. फिलहाल इसका रियल मतलब ये होता है कि 2 और इस नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 है. 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, ये नंबर 2 और एक टर्म बेटा ये पूरा, ठीक है ना. वैसे तो ये पूरा एक ही टर्म है. 2 और इस नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 है. 0 कब होगा? इन दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा ना. तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो कंफर्म है कि ये वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0. समझ में आ गया बेटा मैंने क्या किया? उसके बाद क्या करना मैंने बताया था आपको. पहले स्टेप तो हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने कॉमन ले लिया है. अब अगला काम ये करना है बेटा, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके आप ऐड करोगे, बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट करोगे. कैसे बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 टाइम्स ऑफ एक्स. तो ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे बेटा? माइनस 7/2 और इसका हाफ आप समझ जाते हैं 7/4 और उसका स्क्वायर कर देंगे. बेटा स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है ना. अच्छा, स्क्वायर अपनी मर्जी से ऐड किया है तो बैलेंस करने के लिए बेटा क्या करोगे, आप इसे सब्सट्रैक्ट भी करोगे और प्लस का 3/2 एज इट इज इक्वल्स टू 0. समझ आ गया बेटा? मैंने सिंपल सा काम किया. क्या किया है? एक्स के कोफिशिएंट का मैंने हाफ किया. हाफ का मतलब क्या? अपॉन में 2 और लगा दिया. कितना हो जाएगा? 7/4 और उसका स्क्वायर बेटा मैंने ऐड किया. बैलेंस करने के लिए सेम क्वांटिटी मैंने क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना. और प्लस 3/2 जैसे लिखा था वैसे लिखा इक्वल्स टू 0. अब बेटा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन चुका है. क्या फॉर्मूला बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab. इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2ab आएगा, ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b इज टू होल स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? x माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 7/4 इज टू होल स्क्वायर. बेटा ये दोनों नंबर को मैं इक्वल को उस तरफ भेज दूंगा. ये माइनस का नंबर उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. 7/4 का स्क्वायर कितना होगा? 14/16 सॉरी 49/16, ठीक है. और प्लस का 3/4 बेटा दैट विल गो देयर विद नेगेटिव साइन और यहाँ पे आएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? एलसीएम ले लोगे बेटा कितना आएगा? 16. डिवाइड करोगे 49. ऐसे ही बेटा 2 से डिवाइड करो 8 टाइम्स हो जाएगा और 8 3 से कितना हो जाएगा? 24. जैसे ही आप माइनस करोगे आपके पास कुछ ऐसा आएगा
x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 25/16। ठीक है ना, 25/16। अब क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे ही बेटा आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा आपके पास, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 लिखा था। मैंने क्या कर लिया बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x माइनस 7/4 और 25 से 5, 16 से 4 और बेटा प्लस दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट लगाया ना, तो याद रखिएगा एक तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, क्या करना है, माइनस 7/4 उस तरफ जाएगा, प्लस का 7/4। ठीक है, और ये प्लस माइनस 5/4, यदि आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 7 प्लस माइनस 5 होल अपॉन 4। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ क्या करेंगे बेटा, टेकिंग प्लस साइन, एक बार प्लस साइन लेके देख लोगे आप, टेकिंग प्लस साइन और x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 7 प्लस 5/4, 7 प्लस 5 12/4 व्हाट, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 3। एक बार एक काम और करोगे बेटा, टेकिंग माइनस साइन, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 7 माइनस 5/4, दैट विल बी 2/4 और वैल्यू दैट विल बी व्हाट, 1/2। ठीक है ना बेटा, तो हम लोगों ने इस इक्वेशन के दो रूट्स बन निकाल लिए, पहले x की वैल्यू 3 आ गई और सेकेंडरी बेटा x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है ना, ये दोनों बेटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है ना, लेकिन हमने किस मेथड से फाइंड आउट किया, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन और करने जा रहा हूँ, आप उसमें भी फोकस करिएगा। ठीक है, फिर देन आफ्टर 4 पार्ट है बेटा, 2 पार्ट मैं कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, और फिर अगले 2 पार्ट्स आप ट्राई करोगे, यदि नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है ना, मैं उसके लिए एक आपके पास अलग वीडियो बना दूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट नोट कर लिया, क्या लिखा है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। बेटा सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो फिर स्टूडेंट चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग। सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ पे कॉमन है इसलिए x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बचेगा केवल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब 2 तो 0 हो नहीं सकता, सीधी सी बात है कि ये वाला नंबर 0 के इक्वल होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बेटा x/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है ना, फिर क्या करना है हम लोगों को, x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, x का कोफिशिएंट कौन है बेटा, 1/2, 1/2 का हाफ कितना होगा, 1/4, इसका स्क्वायर ऐड कर दोगे, बैलेंस करने के लिए सेम क्वांटिटी आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है ना, और ये बेटा माइनस का 2 एज इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो फिर से ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन चुका होगा, क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा बेटा, a प्लस b का काम कौन कर रहा है, 1/4, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए दोनों नंबर बेटा निगेटिव है, आप RHS में लेके जाओगे तो दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, 1/4 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बेटा, तो इसे सॉल्व कीजिए, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 प्लस 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बेटा एलसीएम ले लोगे तो आपके पास 16 बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 1 जा 1 और बेटा यहाँ पे आएगा 16 2 जा 32। तो बेटा इन दोनों को सॉल्व, इस पूरे को सॉल्व करेंगे आप और आपके पास कुछ ऐसा आएगा 33/16 x प्लस बेटा यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लिख लेंगे ना, आपको ऐसे डैश नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो फिर क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर मैं लिख देता हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा जरा, टेकिंग स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा मैंने स्क्वायर रूट ले लिया एलएचएस में भी और स्क्वायर रूट ले लिया बेटा मैंने आरएचएस में भी। तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, याद रखिएगा यदि इक्वल के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा है तो किसी एक तरफ आपको प्लस और माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, 33 को तो स्क्वायर रूट से मैं बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन 16 से बाहर आ जाएगा कौन 4 बटे प्लस का 1/4 दैट विल गो देयर विद नेगेटिव साइन आरएचएस में, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4 बटे एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और एलएचएस में क्या आएगा, सॉरी न्यूमरेटर में क्या आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूं मैं, एक्स की दो वैल्यूज है यहाँ पे। पहली वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4 और एक्स की दूसरी वैल्यू है -1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। ठीक है बेटा, तो मैंने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सेकंड क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज बट आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे इसी का थर्ड पार्ट नोट कर लिया है। क्या लिखा है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस का 4√3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना बेटा, सेम तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को कॉमन लेके हटा दो इक्वेशन से ना। सेकंड इक्वेशन स्टेप क्या होता है हमारे पास, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर आप ऐड कर दो और बैलेंस करने के लिए क्या कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, देन आफ्टर आप सॉल्व कर लो, you will get the values of x। okay students, पहले स्टेप क्या, 4 में कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा अंदर बेटा, x स्क्वायर प्लस √3 टाइम्स ऑफ x प्लस वॉट 3/4 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि इस नंबर और इस नंबर का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उनमें से कोई कम से कम एक नंबर 0 हो। अब 4 तो 0 होगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है ना कि वाला नंबर 0 होगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3/4 इज इक्वल टू वॉट 0। फिर क्या करेंगे बेटा, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स का कोफिशिएंट कौन है √3 का हाफ कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर में ऐड कर दूंगा और बैलेंस करने के लिए सेम क्वांटिटी बेटा मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, प्लस का 3/4 एज इट इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स 0। ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर लें बेटा, यही आएगा फाइनली a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, -√3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और बेटा प्लस का 3/4 लिखा है इज इक्वल्स टू 0। बेटा माइनस प्लस दैट विल बी कैंसिल इट आउट and what will be left here students, x plus √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अच्छा बेटा, दो नंबर का सॉरी स्क्वायर यदि 0 हो गया तो x प्लस √3/2, इसे मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ इनटू में x प्लस √3/2 और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 0। फिलहाल तो दोनों सेम ही नंबर है, तो कहने का मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा। x प्लस √3/2 विल बी इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू व्हाट -√3/2। कहने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यूज होनी चाहिए, मैक्सिमम दो वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ पे फिलहाल एक ही वैल्यू है। ठीक है ना, कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं बेटा जहाँ पे वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना, फिलहाल अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस ट्राई करे हैं सभी में x की वैल्यूज पॉसिबल थी और मैंने सभी में फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, कुछ बेटा बच्चे कुछ इसी को दो बार लिख देते उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब वही है कि x की वैल्यू व्हाट माइनस का √3/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने फोर्थ पार्ट नोट कर लिया है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम क्या है, मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस
1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। बेटा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0, इसका मतलब ये 0 हो नहीं सकता तो ये 0 होगा। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप क्या होता है बेटा, x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 का भी हाफ कर लो, मतलब अपॉन में 2 और लगा दो, कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए सेम क्वांटिटी में माइनस भी कर दूंगा, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स 0। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर लीजिए, यही आएगा। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पे कितना होगा माइनस का 1/16 और प्लस का 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। बेटे दोनों नंबर को मैं आरएचएस में लेकर के जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 1/16 माइनस 2। ठीक है बेटा, तो कितना होगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आएगा बेटा यहाँ पे 16, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 32, और यहाँ पे आ गया बेटा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 31/16। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताएं, अभी तक मैंने क्या जितने क्वेश्चन किए हैं वहां पे आरएचएस हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आता था, तो आप मुझे बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आ जाए। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कैसा भी नंबर ले लीजिए, आप पॉजिटिव नंबर लो उसका स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आएगा, आप निगेटिव नंबर लो उसका स्क्वायर करो तो भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो कि यहाँ पे कह देंगे हियर the value of x does not exist, value of x does not exist for any real number, for any real number। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं हो सकती जिसके लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराया जा सके। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग? यस। क्या करना, अच्छा इसी के बाद वाले स्टेप क्या था आप मुझे बताओ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते थे। ठीक है ना, अब सोचिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, इमेजिनरी हो गया, मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स आई हैव नोटेड हियर क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे इक्वेशंस दी थी उनके ही रूट्स निकालने हैं, बस बेटा मेथड चेंज कर दिया गया, अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद कीजिए बेटा मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको क्या बताया था, मैंने कहा था यदि कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसी होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ बोला था बेटा कि a b और c सब के सब रियल नंबर होते हैं, बट a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो बता रखा था बेटा मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बताई थी, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पे a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। याद कीजिए बेटा वहां पे मैंने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, where what is a b and c that you can check from here। a क्या है बेटा, that is the coefficient of x square, what is b, that is the coefficient of x, what is c, that is the constant term। okay students, now we will solve these all the questions by using quadratic formula। तो बेटा मैं पहला पार्ट नोट कर लेता हूँ, क्या लिखा है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए बताइए यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू बेटा आपके पास 2 है, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू कितना है बेटा 3। इसके आगे आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x, इसके बाद क्या लिखोगे बेटा कांस्टेंट टर्म। अच्छा बेटा एक चीज याद रखिएगा, आपको ये नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये तो बड़ा मैंने अपना टाइम बचाने के लिए लगाया है। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब a पता है हमारे पास, b पता है, c पता है, तो मैं लिख दूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
what is quadratic formula? That we have x is equals to what? Minus b plus minus square root of b square minus 4ac अपॉन 2a. ठीक है ना बेटा? तो क्या लिखोगे? वैल्यूज लिख दो बस, माइनस एज इट इज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज -7 प्लस माइनस बेटा b का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है और c की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 3 और होल अपॉन कितना है बेटा 2a. a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है हमारे पास 2 कर रहा है. ठीक है ना? सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 होल अपॉन व्हाट 2 2 जा 4. मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ x. इसी को बेटा सॉल्व करोगे थोड़ा सा और, देन आफ्टर यू विल गेट व्हाट x is equals to 7 plus minus square root of 49 minus 24, that will be 25 whole upon what 4. तो कितना होगा बेटा x equals to 7 plus minus 5/4. एक बार बेटा पॉजिटिव साइन लेंगे, इसी का क्या मतलब है, एक बार x की वैल्यू 7 plus 5/4 होगी, जहां से 7 plus 5 12 upon 4 that will be 3 और एक बार x की वैल्यू बेटा 7 minus 5/4, 7 minus 5 कितना होगा 2/4 और 2/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2. तो ध्यान से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन की मैंने फिर से रूट्स निकाल दिए और याद कीजिए बेटा पहली बार में भी रूट से ही आ रहा था 3 और 1/2, लेकिन पिछली बार मैंने निकाला था बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और इस बार बेटा मैंने निकाला है बाय यूजिंग व्हाट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. Now students will go to the question number second, we will go to the second part of it. Okay. Now we have question number second part. We have what second part of the question number 2. बेटा मुझे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है सेम तरीके से बाय यूजिंग व्हाट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा क्या मैंने लिख रखा है यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वेयर a b c आर द रेस्पेक्टिवली कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म. ओके बेटा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए a इज इक्वल्स टू आप क्या बताएंगे मुझे 2, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. b इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 1. c इज इक्वल्स टू व्हाट कांस्टेंट, दैट इज व्हाट -4. बेटा दैट यू विल राइट डाउन हियर. ओके, आप ऐसे लिखोगे इस जगह पे. ठीक है ना, यहाँ पे डैश लाइन नहीं बनाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे दैट इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म. ठीक है बेटा, फिर क्या लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है बेटा, वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस एज इट इज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ b, दैट इज 1 1 is 2 square, that will be 1 only, minus 4 as it is. What is the value of a, that will be 2. What is the value of c, that will be what -4 whole upon what is students 2a. What is the value of a, that will be 2. ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1. तो ठीक है, ये कितना आएगा बेटा, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 और होल अपॉन कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 2 जा 4. मतलब x इक्वल्स टू आएगा -1 प्लस माइनस 33/4. मतलब यहाँ पे इसका मतलब x की दो वैल्यूज हो गई. पहली वैल्यू -1 प्लस रूट 33/4 और अगली वैल्यू हो गई बेटा x इक्वल्स टू -1 माइनस का रूट 33 होल अपॉन 4. दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है ना बेटा, इस इक्वेशन के मैंने दो वैल्यूज निकाल लिए हैं. ठीक है ना,
तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, ठीक है ना। तो बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ, ओके स्टूडेंट्स। बिफोर दैट प्लीज स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है हमारे पास। एक क्वेश्चन लिखी हुई है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x plus 3 is equals to 0. What is the value of a? That is coefficient of x square, that is 4. What is the value of b? It is also written here what 4√3, that is the coefficient of x. What is the constant term students? That is 3. यहाँ पे लिखेंगे बेटा आप coefficient of x square, यहाँ पे लिखेंगे coefficient of x, यहाँ पे लिखेंगे बेटा आप लोग constant term, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे using quadratic formula. What is a quadratic formula? बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए मैंने लास्ट में यहाँ पे लिख रखा है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बेटा। x इक्वल्स टू व्हाट माइनस, तो ठीक है b की वैल्यू कितनी है बेटा 4√3 एज इट इज, आई हैव रिटन इट हियर, प्लस माइनस व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ b। अच्छा b का स्क्वायर करना है, आप मुझे डायरेक्टली भी बता सकते हो। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 16 3 से कितना होगा बेटा 48। बात समझ में आई। 4√3 का स्क्वायर मतलब 4√3 इंटू 4√3 ना, क्या करोगे 4√3 इंटू 4√3, बताइए कितना आएगा। 4 4 जा व्हाट 16, √3 इंटू √3 दैट विल बी व्हाट 3, 16 3 जा व्हाट 48, माइनस एज इट इज 4 एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? दैट इज 3 होल अपॉन 2a, ठीक है बेटा। सॉल्व कीजिए कितना आएगा माइनस का 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 48 माइनस 4 4 जा 16, 3 जा व्हाट 48 होल अपॉन व्हाट 2 एज इट इज। द वैल्यू ऑफ a दैट इज 4। बेटा यहाँ पे कितना होगा 48 माइनस 48 0, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 दैट विल आल्सो बी 0। मतलब x की वैल्यू आपके पास कुछ ऐसी आएगी माइनस का 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 4 2 जा व्हाट 8। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 4√3 अपॉन 8, 4 2 जा 8, x की वैल्यू आगे कितना बेटा माइनस का √3/2, ठीक है ना। दिस इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ठीक है बेटा आप लोग ट्राई करोगे। लास्ट वाला पार्ट यदि नहीं आता तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन भी आप बता दीजिए, ठीक है ना। देन आफ्टर आई विल मेक द अनदर वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन ओनली। बाय द वे समझ में सब लोगों को आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। बेटा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है ना बेटा। इस बार आपसे क्वेश्चन ने बोला नहीं कि किस मेथड से सॉल्व करना है आपको, केवल इतना क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ध्यान से देखिए बेटा हम लोग एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती बेटा वो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि यदि x की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रखोगे जैसे ही वो 0 तो क्या देगा बेटा इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब ये इक्वेशन बेटा डिफाइंड नहीं होगी एट x इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। उसी तरीके यहाँ पे भी ध्यान से देख सकते हो x की वैल्यू -4 रख दो तो ये भी बेटा 0 दे देगा, दैट विल बी व्हाट नॉट डिफाइंड, मतलब ये इक्वेशन जो होगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। फिर या फिर x की वैल्यू अब 7, तो कहने का मतलब x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, क्योंकि -4 रखोगे तो भी ये 0 और समथिंग अपॉन 0 दैट विल बी नॉट डिफाइंड, और यदि यहाँ पे 7 रखोगे तो भी आएगा 1/0 और समथिंग अपॉन 0 दैट विल आल्सो बी नॉट डिफाइंड। कहने वाला पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती, ठीक है ना बेटा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा हमारे पास, बहुत ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। तो बेटा यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो कुछ आपके पास ऐसा आएगा, आपके पास एलसीएम x लोगे आप तो यहाँ पे कितना होगा बेटा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 3। बेटा ये डिवाइड होकर मल्टीप्लाई में जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 3x, बेटा प्लस 3x इधर आएगा -3x, x स्क्वायर माइनस 3x और -1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है ना बेटा। अब आप मुझे यदि आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन करना चाहो तो क्या पैसे 2 नंबर बता सकते हो जिनका माइनस करूं तो मैं 3 आ जाए
और मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए, तो अब डायरेक्टली फैक्टराइजेशन में सिंपल नंबर्स नहीं बता सकते। तो ठीक है बेटा, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लूंगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, that is what coefficient of x square, that is 1. What is the value of b, that is the coefficient of x, that will be what, minus 3. What is the constant term students, that will be what, minus 1. यहाँ पे लिख देंगे आप coefficient of x square, coefficient of x and what, constant term, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिख देंगे using quadratic formula, using quadratic formula। बेटा इस method of formula, बेटा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने से बढ़िया है जब ना दिया जाए कि कौन सा लगाना है आपको, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। क्यों? क्योंकि यदि याद हो बेटा तो मैंने द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला था, ठीक है ना। तो डायरेक्टली वैल्यूज रखेंगे, डायरेक्टली हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। याद कीजिए बेटा जरा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दैट वाज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट, 2a, ठीक है बेटा। तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, b का काम कौन करा, -3, ये माइनस और ये माइनस कितना होगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, b की वैल्यू व्हाट, -3, -3 का स्क्वायर कितना होगा, +9 माइनस का 4, a का काम कौन कर रहा है 1 और c का काम कौन कर रहा है -1 और होल अपॉन व्हाट बेटा 2 एज इट इज, और वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 1। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट 9 माइनस और माइनस कितना होगा बेटा, प्लस 4 बन जा 4 और होल अपॉन कितना आएगा बेटा 2 बन जा, कितना हो जाएगा 2। तो कितना बोलोगे बेटा, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 और होल अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2। कहने का मतलब x की पहली वैल्यू आएगी 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और एक वैल्यू और x की आएगी बेटा व्हाट 3 माइनस रूट 13 होल अपॉन 2। तो बेटा ये आपके पास x की वैल्यूज हैं इस इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देख सकते हैं इस इक्वेशन की जो भी वैल्यूज हैं वो 0 नहीं आई है, ठीक है बेटा। तो बहुत सिंपल ढंग से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। क्या लिखा है बेटा हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट 11 अपॉन 3। ये तो बेटा आपके पास जनरल नॉलेज दे दिया था ना। जनरल नॉलेज का मतलब क्या कि एक्स की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज है कि एक्स्ट्रा बात बता दी। वैसे तो हम लोगों को भी पता थी ये बात कि एक्स की वैल्यू -4 नहीं हो सकती क्योंकि ये 0 हो जाएगा अपॉन में ना, अपॉन में 0 नहीं हो सकता और यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 7 नहीं हो सकती। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन के लिए ना तो -4 हो सकती है और ना ही 7 हो सकती है। तो चलिए बात तुम समझ गए। अब अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आप बोलोगे बेटा x प्लस 4 और x माइनस 7, x माइनस 7 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो, दैट विल बी व्हाट x माइनस 7 माइनस एज इट इज x प्लस 4 का बेटा मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपके पास कितना आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स 11 अपॉन 30। सॉल्व कीजिए बेटा कितना आएगा x माइनस 7 माइनस का x माइनस का 4 होल अपॉन, ध्यान से देखिए बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ इन दोनों का। तो बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, पहले x का मल्टीप्लाई पूरे में कीजिए तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस का 7x और यहाँ पे आएगा बेटा प्लस का 4x और प्लस माइनस माइनस का 4 से बन जाए कितना हो जाएगा बेटा 28 और इज इक्वल टू व्हाट बेटा 11 अपॉन 30, ठीक है। माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -7 और -4 हो जाएगा आपके पास -11 होल अपॉन एक्स स्क्वायर -3x, ठीक है बेटा। और -28 इज इक्वल टू व्हाट 11 अपॉन 30। बेटा 11 से मैं कैंसिल कर सकते हैं, 11 बन जाए 11, यहां से भी बेटा 11 बन जाए 11, तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 30। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 30 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 30 माइनस एज इट इज, बेटा यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर -3x -28। बेटा -30 उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, उस तरफ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर -3x
-28 प्लस 30, या फिर मैं इसे ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट 0। अब आप ऐसे दो नंबर आसानी से बता सकते हैं जिनका मैं सम करूं तो बेटा 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाए। यस 2 + 1 3 एंड 2 1 जा 2। तो बेटा यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेता हूं। क्या मैं 3x को 2x प्लस x लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। तो सॉल्व कीजिए, कितना बोलोगे आप इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस का x और बेटा कितना प्लस का 2 इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप बताएंगे सर x कॉमन है तो फिर क्या बचेगा x माइनस 2। यहाँ पे बेटा कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। ध्यान से देखो ये माइनस एज इट इज मैंने लिखा था, फिलहाल मैंने -1 कॉमन लिया तो ये माइनस वाला नंबर प्लस और ये प्लस वाला नंबर माइनस इज इक्वल टू 0। बेटा इस टर्म और इस टर्म में कॉमन कितना है, आप बोलोगे सर x माइनस 2 और इन द नेक्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 1। कैसे बचेगा बेटा, सभी को पता है, ठीक है ना। अब आप इनको अलग अलग जीरो करके देख सकते हैं। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी, या तो x की वैल्यू 2 होगी या फिर x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। बेटा ध्यान से देखें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, वो अलग बात है कि ये अभी लग नहीं रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब मैंने इसको सिंपलीफाई किया था तो कुछ ये ऐसी इक्वेशन लिख करके आ गई थी ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितनी वैल्यूज है 2, पहली वैल्यू है 2 और सेकंड वैल्यू कौन सी है बेटा 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, आई हैव नोटेड हियर क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज रिटन हियर बेटा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find the present age। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि रहमान की 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद जो एजेस होंगे उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज बेटा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा इसे भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान या फिर रहमान's प्रेजेंट एज, let रहमान's प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है ना बेटा, मैंने ऐसा मान लिया है कि जो रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। तो बताइए कि 3 इयर्स एगो उसकी एज क्या रही होगी, सीधी सी बात है 3 साल कम रही होगी ना। तो क्या लिखोगे, सो रहमान's एज बिफोर 3 इयर्स क्या बोलोगे बेटा, x माइनस 3 इयर्स। ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, आज उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x इयर्स है, तो आज से 5 साल बाद कितने का होगा वो, सीधी सी बात है 5 इयर्स ऐड कर दोगे आप उसमें। तो क्या लिखोगे, सो रहमान's एज आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 5 इयर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा 3 साल पहले जो एज थी और आज से 5 साल बाद जो एज है, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3। तो इसका रेसिप्रोकल बताएं कितना होगा बेटा, 1/x माइनस 3 प्लस इसका रेसिप्रोकल बताएं कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल बताएं बेटा कितना होगा, 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज। अच्छा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, you will get the value of x and that value of x is what रहमान's present age as the question is asking to us। ठीक है ना बेटा, बहुत सिंपल है। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे बेटा x प्लस 5, इसका मल्टीप्लाई 1 में करो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3, x प्लस x आपके पास 2x हो जाएगा, 5 माइनस 3 बेटा प्लस का 2, इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 5 प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2x और माइनस का 15 इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स 1/3। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आपके पास ऐसा आएगा, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आएगा बेटा, 6x प्लस 6
ना, 3 2 जा 6 x प्लस 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई बेटा 1 में करोगे तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15, बटे प्लस के नंबर दोनों उधर भेज दो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बटा माइनस का 6x और माइनस का 6, ठीक है बेटा। तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x माइनस का 4x माइनस 15 और माइनस का 6 माइनस का 21 बराबर 0। अब आप बेटा मुझे ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 21 आ जाए। तुरंत बोलोगे सर 7 में से 3 माइनस कर लीजिए 4 आएगा, सही बात है, और 7 3 से 21 होता है, बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या किया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख दिया 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। बेटा एक्स स्क्वायर तो ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 7x माइनस और माइनस प्लस का 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ पे कॉमन कितना आएगा, तो बोलेंगे सर आप x, तो कितना बचेगा बेटा x माइनस 7, यहाँ पे कितना कॉमन आएगा 3, तो बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इस टर्म और इस टर्म से दोनों से कॉमन कितना आ जाएगा, अब बोलेंगे सर x माइनस 7 कॉमन आएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ से x माइनस 7 कॉमन, क्या बचा केवल x, यहाँ से बेटा x माइनस 7 कॉमन हो गया, क्या बचा प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, वो कब होगा, या तो x माइनस 7 0 के इक्वल हो या फिर x प्लस 3 0 के इक्वल हो। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस 7। अच्छा आप मुझे बताइए मैंने x को क्या कंसीडर किया था, x ईयर्स इज द परसेंटेज ऑफ रहमान ना। आप मुझे बताइए क्या किसी की परसेंटेज निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो क्या लिखोगे, सो रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज 7 years old, ठीक है ना बेटा। ये चीज समझ में आ गई कि जो रहमान की प्रेजेंट एज है बेटा वो 7 years है, ठीक है ना। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, then after we will go to the next question, that is question number 5. Now students, I have written here the question number 5. What is written here, in a class test the sum of Cephali's marks in mathematics and English is 30। अच्छा मतलब सेफाली के बेटा जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिलाकर के 30 है ना। सम ऑफ सेफालीज मार्क्स in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. अच्छा क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ये हुआ बेटा कि सेफालिस के मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिलाकर के तो 30 हैं, यदि वो 2 मार्क्स ज्यादा ले आती मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाती, तब जाकर के उनका जो प्रोडक्ट होता वो होता 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। सो बेटा ठीक है, फिर मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों को मिलाकर के टोटल 30 मार्क्स है, लिखा हुआ है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स प्लस इंग्लिश को मिला के 30 मार्क्स है, ठीक है ना बेटा। तो मैं कुछ ऐसा कंसीडर करूंगा, लेट शी गॉट x मार्क्स इन मैथमेटिक्स। आप मुझे बताइए यदि उसके बेटा मैथमेटिक्स में x मार्क्स हैं तो फिर इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, और एंड शी गॉट 30 माइनस x मार्क्स इन इंग्लिश। समझ में आ गया होगा बेटा, हाँ सीधी सी बात है। टोटल तो 30 है ना, मैंने कह दिया कि टोटल कितना है 30, एक बंदे का मार्क्स कितना है x, तो बचा कितना 30 में से x हटा तो बचा हुआ दूसरे का मार्क्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ्स और इंग्लिश को मिलाकर के 30 मार्क्स, तो मैंने मैथ्स मांग लिए x मार्क्स हैं, तो 30 में से x हटा तो बचे हुए मार्क्स किसके हो जाएंगे, इंग्लिश के। अब आप दोनों को ऐड करके देख सकते हो, द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विल बी 30। इसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि had she got 2 marks more in mathematics, यदि मैथ्स में बेटा उसके 2 मार्क्स ज्यादा होते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में जितने भी मार्क्स है उसमें से 3 मार्क्स कम होते, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तब इनके
मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो 210 होता है। यदि मैथ्स में 2 ज्यादा हो जाते, इंग्लिश में मार्क्स 3 कम हो जाते, तब उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता है बेटा दैट इज 210। फाइंड हर मार्क्स। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट विल बी द मार्क्स इन व्हाट मैथमेटिक्स। फिर एक्स यहाँ पे पुट कर लेंगे बेटा, वी विल गेट व्हाट द मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, x प्लस 2 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 3, दैट विल बी 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 210। बेटा पहले x का मल्टीप्लाई पूरे में कर लीजिए, तो कितना आएगा 27x और आएगा माइनस का x स्क्वायर, और बेटा प्लस का 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 54 माइनस 2x इज इक्वल्स टू व्हाट 210। ठीक है ना बेटे, काम के मैंने सारे नंबर को उधर लेके चला गया मैं, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस का x स्क्वायर इक्वल को उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। बेटा प्लस का 27 में से माइनस 2 करोगे प्लस का 25x आएगा, इक्वल को उस तरफ जाएगा तो माइनस का 25x, और बेटा ये प्लस का 54 उधर जाएगा तो माइनस 54, और ये बेटा जैसा लिखा है प्लस 210 दैट विल बी एज इट इज। ओके, एक्स स्क्वायर बेटा ऐसे रहेगा माइनस का 25x, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा माइनस प्लस माइनस माइनस कीजिए, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना बचेगा 0, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा 5, और यहाँ बचेगा 1, तो 156 आएगा, वो भी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब आप मुझे क्या ऐसे 2 मार्क्स बता सकते हो जिनको मैं ऐड कर दूं तो 25 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं 156 हो जाए? ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे जरा ऐसा कब हो सकता है। एक काम कीजिए, जो भी आपको प्रोडक्ट करके लाना है ना, आप उसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो 156 को फैक्टराइज करो बेटा, कितने टाइम्स हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 बचेगा ना, और 2 से कैंसिल होगा 39 टाइम में, और 3 से कैंसिल होगा 1 3 टाइम में, और 13 से कैंसिल होगा 1 टाइम में। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना 12, 12 और 13 ऐड करके देखो क्या 25 ही आएगा। यस, 12 और 13 को ऐड किया मैंने, ऐड करके तो 25 लाना है, मल्टीप्लाई करके तो 156 ही आएगा, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि 156 को ही तो फैक्टराइज किया है हमने। बस समझ में आई बेटा? तो बेटा 25x को मैं क्या लिख सकता हूँ 12x प्लस 13x, तो फिर लिखिए बेटा, तो आप यहाँ पे बताएंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू व्हाट बेटा 0। तो एक्स स्क्वायर बेटा माइनस का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x माइनस प्लस माइनस का 13x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो बेटा यहाँ से कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन लोगे x, तो क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा माइनस का 13, तो बचेगा x। ठीक है ना, माइनस 13 बाहर तो क्या बचा x, बेटा मैं माइनस कॉमन ले चुका हूँ इसलिए क्या हो जाएगा, अब ये प्लस वाला नंबर कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 13 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम में जाएगा इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में से कॉमन कितना आएगा बेटा हमारे पास, दैट विल बी x माइनस 12। ठीक है बेटा, तो जैसे ही आप x माइनस 12 कॉमन लोगे तो कितना आएगा x माइनस 12, जैसे ही बेटा हम लोग कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू व्हाट 0। जब आप दोनों को अलग अलग 0 करके देखेंगे तो एक बार x की वैल्यू 12 आ जाएगी बेटा, और एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 13 आ जाएगी। ठीक है ना, तो कितने मार्क्स आ जाएंगे बेटा मैथमेटिक्स में, तो x मार्क्स थे, तो क्या लिखोगे सी गॉट 12 marks in mathematics, 12 marks in mathematics, and how many marks in English, that is 30 minus x, means 30 minus x is what, that is 12, that will be 10 minus 2, that will be 8, sure students, 2 minus 1 1, तो कितना हो जाएगा 18 marks in English। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा जरा, तो हमारे पास ये पता चल गया यदि x की वैल्यू यदि मैं 12 ले लूं तो मैथ्स में उसके मार्क्स हो जाएंगे 12 और इंग्लिश में मार्क्स हो जाएंगे बेटा 18, और यदि मैं 13 वैल्यू ले लूं देन सी गॉट 13 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड what, and 30 minus x, 30 minus 13, दैट इज व्हाट 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17 मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है बेटा,
तो ये याद रखेंगे कि या तो उसके पास 12 मार्क्स होंगे मैथ्स में तो फिर इंग्लिश में 18 होंगे, या फिर उसके 13 मार्क्स होंगे मैथ्स में और 17 मार्क्स होंगे इंग्लिश में। इन दोनों ही कंडीशन में टोटल मार्क्स उसके बेटा कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है ना। और इन दोनों ही कंडीशन के साथ यदि मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा, इंग्लिश में 3 कम हो जाए तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 210 होगा। कहने का मतलब कि मैथ्स में उसके 12 मार्क्स होंगे और इंग्लिश में 18 होंगे, या फिर मैथ्स में उसके 13 मार्क्स होंगे और इंग्लिश में उसके 17 मार्क्स होंगे बेटा, ठीक है। Now we have solved the question number 5 of this exercise. Then students please note it down. Then after we will go to the next question, that is question number 6.